जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाके 7C का इलाका है, जहां पे आप देख सकते हैं तमाम मुतासरीन यहाँ पे गैस की 2 महीने हो गए इनके पास गैस नहीं आ रही। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो क्या कहते हैं कि गैस के मामले में। सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन है, आल सुरजानी प्रो। क्या कहेंगे यहाँ पे गैस कब से नहीं आ रही और क्या प्रॉब्लम है? आपने कहीं दरखास्तें दी, नहीं दी, क्या कहेंगे? गैस कंपनी को कई दफ़ा दरखास्तें दी हैं। ये रोड पे बेचारी ये लेडीज से आई हैं और दरखास्त वहाँ जा के धक्के खाए इन्होंने, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए इन्होंने हमें भी दरखास्त दी आल सुरजानी प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन को। मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। तो आप चेयरमैन हैं और आपने वहाँ पे जाके बात की नहीं की है, वो क्या कहते हैं ये बताएंगे? सर वो बिल्कुल मना करते हैं और ये बात कभी तो ये कहते हैं कि हम अभी बस आप पहुँचे, हम अभी आ रहे हैं, मगर ये लोग परेशान हैं, वो लोग आते ही नहीं हैं। तो लिहाजा ये अब ये रोडों पे मजबूर हो गए हैं। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं दरख्वास्त दी हुई है, 2 महीने हो गए हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि इन्होंने दरखास्त भी दी है, चेयरमैन साहब यहाँ पे जाके और ये बिल भी पे कर रहे हैं। ये देखें, इन्होंने दरखास्त दी हुई है लेकिन इस पर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि लावारिस छोड़ा हुआ है इन लोगों को कि ये गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, किसके आगे फरियाद करेंगे? क्यों? यहाँ पर जो भी परेशानी होगी इंशाल्लाह हम इन लोगों का साथ खड़े हैं। हम इन लोगों के लिए हर जगह जगह जाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं गैस कंपनी से कि वो आकर अपने नुमाइंदे भेजें और यहाँ गैस खुलवाएं और इन गरीबों की रुदास आप सुन सकते हैं। अच्छा, 2 महीने से नहीं आ रही, इससे पहले आ रही थी यहाँ पे? इससे पहले गैस आ रही थी। ये रोड डैमेज हुआ है, डैमेज के बाद ये लाइनें चौक हो गई हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। सुबह 7 बजे जाती है, रात के 9 बजे गैस आती है। नाज़रीन का कहना है चेयरमैन साहब का यहाँ पे लाइन पड़ी हुई थी इससे पहले, उसके बाद 2 महीने हो गए बिल्कुल यहाँ पे गैस नहीं आ रही। तो मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद है, उनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कहूँगी कि देखें, गैस का इतना बड़ा मसला है कि आदमी सुबह भी भूखे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल भूखे जा रहे हैं, कॉलेज भूखे जा रहे हैं, शाम को आते हैं, शाम को खाना नहीं होता, फिर घर में इतनी टेंशन हो जाती है। और मैं तो अपने खास तौर पर ये कहूँगी, मैं तो एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे घर में कितनी टेंशन है। डॉक्टर ने मुसलसल कहा है बीबी आराम करें। तो आप ये बताएं कि सुबह आदमी मूड ऑफ करके जा रहे हैं, शाम को मूड ऑफ करके आ रहे हैं, तो मैं किस तरह सेहतयाब होंगी? आप मेरे तो यही गुजारिश कि बराए मेहरबानी आप कुछ ना कुछ करके हमारे गैस का मसला हल कर दें। ये सरजानी 7 सेक्टर C में इतनी प्रॉब्लम है, एक मसला हल नहीं होता, दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा खड़ा नहीं होता, तीसरा हो जाता। लेकिन अब तो गैस का इतना मसला हो गया, सुबह 7 बजे जाती है, रात को 10 बजे आती है। जब जाने वाले भूखे जाएंगे, भूखे आएंगे, तो फिर घर के अंदर क्या होता है? आपको बिल्कुल नहीं आ रही ना? 2 महीने तो बिल्कुल ही नहीं आए। जब से ये लाइन खुदी है, रोड बना, जब से तो इस कदर परेशानी हो गई है कि दिल ही नहीं चाहता घर में रहें। अब कब तक रिश्तेदारों के घर में जाएं? बाजार से ला के खा रहे हैं। अब आप ये बताएं, गरीब आदमी कितना बाजार से लाएगा? जी नाज़रीन, ये ख़वातीन की आपने गुफ्तगू सुनी और कितनी दर्द भरी कहानी है। मर्द कोई काम पे नहीं जा सकता क्योंकि भूखे पेट कहाँ जाएंगे, आखिर इनका हल क्या है? तो मेरे साथ और भी एक ख़वातीन मौजूद है, पूछता हूँ कि क्या कहें। सुबह 7 बजे से गैस जाती है, हमारे बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल, ठीक है ना, और रात को 12 बजे आती है। बिल जो हैं वो पूरे आ रहे हैं यहाँ पर, और गैस बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ज़्यादा बिल आ रहे हैं। बच्चे दोपहर को हमारे भूखे होते हैं, शाम को भी भूखे, और रात को भी हमारे बच्चे समझो भूखे ही सोते हैं। और 7C का इलाका है, ये सिर्फ चंद गलियों में ऐसा है, आगे गैस आ रही है। 2 महीने से हमारे साथ ये मसला है, जब से हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पे रुजू नहीं करता। मेहरबानी करके हमारे गैस का मसला ये हल किया जाए 7C के इलाके का। मोइन भाई ये बताएं कि अगर इनका ये मसला 2 महीने हो गए अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा, इसके आगे आपका लाएअमल आखिरी क्या होगा? इसका लाएअमल ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तकरीबन 6-7 गलियाँ हैं जो परेशान हैं। तो मेरा ये सोचना है कि अगर ये ना देखा गया तो इंशाल्लाह हम रोडों पे आएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे ताकि इनका मसला हल हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साइम है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये 2 महीने गैस के, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक दिन गुजार के बताएं तो इनको पता लगे कितनी तकलीफ़ होती है। एक दिन भूखा रह के दिखाएँ। इधर फाके हम लोग कर के थक चुके हैं, फाकों तक नौबत आ गई है। गैस के बिल भरें, क्या करें क्या ना करें। दिन की दिहाड़ी 100 रुपये है, एक वक्त का रोटी जो है वो 20 रुपये की आती है। अब मुझे बताएं 100 रुपये में कमा के घर लेके जाऊँगा तो आपने जिसको वोट दिए हैं आपने उनका गिरबान पकड़ा नहीं पकड़ा?
उनके पास गए आप? अभी तो उनकी शक्लें नज़र नहीं आती, उनके पास जाओ तो सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि वो एतकाफ़ में बैठे हैं और वो बाहर आने को तैयार ही नहीं है। एतकाफ़ में बैठे हैं, वो इबादत कर। अभी आप एतकाफ़ में बता रहे बैठे, फिर आप लाइन लगकर आप ही लोग उनको चुनोगे, डंडे भी आप खाओगे, गैस की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप वोट उन्हें देंगे? सर अब तो बिल्कुल थक गए हैं, दिल करता है अपने अंगूठे ही कटवा दें वोट देने की बजाय। अब तो अंगूठे कटवा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब ये देखें, अब ये भी आपने सुना है पिछले दिनों लकी वन का वाकया, एक बंदे ने मजबूर होकर खुदकुशी की। अब हमें भी खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हैं ये लोग। हम भी अपने आप को बीच सड़कों पे आग लगाएं, अपने आप को क्या करें हम, कि हम लोग के मसले किस तरह हल होंगे? अपने आप को मार के मसले हल करें हम लोग, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपने आप को मारें हम लोग, तो आने वाली नस्ल कैसे आगे जाएगी? क्या करें हमें? आप बताएं कि हम क्या करें? अपने आप को मारें तो बोले मैं अभी अपने आप को आग लगाता हूँ यार, अभी अपने आप को जलाता हूँ मैं। किस तरह से हम लोग क्या करें? हम लोग कुछ आसरा ही नहीं छोड़ा है। अगर अल्लाह का हमको अल्लाह पे भरोसा नहीं होता, यकीन करें मैं तो अपने आप को कब का मार चुका होता। हम लोग बहुत सारे के सारे अपने आप को मार चुके होते अगर हमें अल्लाह ताला का आसरा नहीं होता कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह पे भरोसा है तो हम लोग ज़िंदा हैं। वरना यकीन करें हमको हुक्मरानों ने मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब हमको मार दिया इन्होंने, बिल्कुल मार दिया। जी नाज़रीन, इस शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी कि अगर अल्लाह का डर नहीं होता तो शायद हम अपने ऊपर आग भी लगाते। पूरे मुल्क को चलाता है कराची शहर, जो कि 75% ये टैक्स देता है। टैक्स के बदले में इन गरीबों को क्या मिल रहा? गैस नहीं, पानी नहीं, गटर लाइन खुली हुई, ये इनको दिया जा रहा है। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इन गरीबों पे कुछ रहम करें, क्योंकि वरना ये मजबूर हो जाएंगे खुदकशी करने पे। और इससे पहले आपने देखा था कि खुदकशी भी हुई, रोडों पे लोग टायर भी जलाते हैं, रोड को ब्लॉक करते हैं, परेशानी भी हो रही। मैं कोशिश करूंगा इनके घरों में भी आपको दिखा सकूं कि गैस आ रही या नहीं आ रही। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मुबशिरा। क्या आपके घर में गैस आ रही, रोटी टाइम पे मिल रही है आपको? नहीं मिल रही? नहीं। तो कैसे स्कूल जा रहे हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं स्कूल तो नहीं जा रही अभी, लेकिन सुबह हम खाना नहीं खा पा रहे। सुबह खाना नहीं खा पा रहे, ये क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? होटल से आता है? जी। देखें, मासूम बच्ची छोटी सी है यार, इसकी तो फरियाद सुने आप। मम्मा हम लोग मम्मा से खाना मांगते हैं, मम्मा बोलती है कि गैस नहीं आ रही, खाना नहीं खाते हम। मैं ये बोले गैस 2 महीना हो गए, बिल्कुल परेशानी इतनी हो गई। कभी होटल से लाना पड़ता है, होटल का भी महंगा पड़ता है। हलीम रोटी खाते हैं, ठीक 3 बजे गैस चली जाती है, 3-4 बजे चली जाती है, फिर रात में आती है। परेशान हो गए, टेंशन है। क्या कहेंगे अम्मा आप, गैस आ रही नहीं आ रही, क्या कहेंगे? भाई गैस तो आई नहीं रही, फजर से ही जो जाती है, रात के 10 बजे गैस आती है। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, भूखा मरेगा। कैसे गुजारा कर रही 2 महीने फिर आप? कैसे करें? खा रहे नहीं खा रहे नहीं खा रहे। डॉक्टर कह रहे हैं इनको टेंशन नहीं दो, मगर हुकूमत हमें टेंशन देती है। कहाँ से हम टेंशन ख़त्म करें अपनी? हम कहाँ से लाएं? हम बाज़ार से मंगा खाएं। डॉक्टर कहते हैं इनको खाना खिलाओ, कहाँ से खाएं हम खाना? जी नाज़रीन, आपने तमाम यहाँ पे मुजाहिरीन की गुफ्तगू सुनी और देख सकते हैं कि व्हील चेयर पे दोनों लोग यहाँ पे किस तरीके से ये मजबूर, क्योंकि इन्हें टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, डॉक्टर ने इनको फ्रेज बताया हुआ वो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मजबूरी है। अगर तमाम गैस के इदारे को सोचना चाहिए कि यहाँ पे टाइम पे गैस दें ताकि ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।